हेलो एवरीवन, सुलाया हूँ मैं। आप देखिए, आज हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम था, यानी कि 22 फरवरी को 2024 को आज 801 और एचएफ मेरे पास सेट है और ये हिंदी का पेपर था। और आज हिंदी का पेपर के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूँगा कि इस क्वेश्चंस को में पेपर में कितने क्वेश्चंस आए थे और कैसे कैसे आपने किया। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, आचार्य प्रेमचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, तो वो आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर जो सी बनेगा ना, आपका राइट ऑप्शन होगा। गोदान उपन्यास के लेखक हैं नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद हैं। नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार जो है वो हरिवंश राय बच्चन है। और झूठा सच जो उपन्यास के लेखक है वो है ऑप्शन नंबर ए यशपाल। और छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है नंबर 1 भक्ति भावना हो सकती है, आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। कलम का सिपाही जो है वो एक तरह से जीवनी है मुंशी प्रेमचंद जी की। और घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं, तो ये आधुनिक काल के हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करना। ठीक है, ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। जहाज का पंछी जो कृति है वो विधि कहानी हो सकती है, तो आप एक बार मुझे कंफर्म करके बता दीजिएगा कहानी है या नहीं है। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी है। निर्वेद का स्थायी भाव है। शांत रस का पीपर पात मन डोला में अलंकार होगा, उपमा अलंकार हो सकता है। रोला शब्द में छंद में कुल चरण कितने हैं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर ए ठीक है। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो आ का यूज़ हुआ है। ठीक है, किसका यूज़ हुआ है, आ का यूज़ हुआ है। भलाई में प्रत्यय होगा नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नीलांबर में कौन सा समास है, ठीक है, तो बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, आम का जो एक तरह से तत्सम शब्द होगा ना वो आम्र होगा, ऑप्शन नंबर बी। कर्तवाच्य में प्रधानता होती है नंबर ए, कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ना वो ए ऑप्शन बनेगा आपका। ठीक है, कर्ता की प्रधानता होती है। ताब्य शब्द में वचन और भक्ति है, ठीक है, एक तरह से ऑप्शन नंबर ए सटी विभक्ति एक वचन। आप मुझे कमेंट में ज़रूर सेंड करेंगे 19वें का आंसर। ठीक है, निम्न में सर्वनाम है तो सर्वनाम आपका 20 का सी बनेगा। ठीक है, देखिए पार्ट बी में कुछ वर्णनात्मक प्रश्न हैं, जैसे गौतम बुद्ध की जातक कथाओं से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला वाला होगा वो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और जातक कथाओं का वर्णन करना है। ठीक है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, ठीक है, बैठी हुई युवती क्षमता, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय का, तो अथवा में दे रखा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें से एक ही करना था, मुझे उम्मीद है आपने किया होगा अच्छे से। पार्ट सेकंड पे अगर मैं जाऊंगा तो दिए गए पद्यांश पर आधारित। ठीक है, तो ये पद दे रखा था, सुनी सुंदर बेन समारस सुधारस सो, तो देखो यहाँ पे तुलसीदास जी का नाम आ चुका है, तो तुलसीदास जी का जब नाम आया तो उनकी कृति से लिया गया होगा। ठीक है, तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, उन्हें अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है इसको एक्सप्लेन करना है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलासित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित होता है। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत पद्यांश में किसके प्रेम पर प्राण निछावर करने की बात कही गई है। ठीक है, यहाँ पर देखो संस्कृत में इसको ट्रांसलेट करना था, यानी कि हिंदी में ट्रांसलेट करना था, संस्कृत के एक पैराग्राफ दिया गया, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। तो देखो ये ना वाराणसी है तो ऊपर वाराणसी चैप्टर से लिया गया, और इसी तरीके से ना विश्व सृष्टा ईश्वर एक, ठीक है, एक एवं अति, ठीक है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है दूसरा वाला पार्ट जो है ना, ठीक है, भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो इसको संस्कृत में इसका ना एक तरह से एक्सप्लेन करना था। ऊपर नीचे दिया गया देखो 4 पार्ट में एक तरह से इसका ये पद्यांश दिया गया है और इसको जो है चेंज करना है। ठीक है, और इसके ऑप्शन को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट, ठीक है, अपने पाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक का प्रश्न का उत्तर सहित व्याख्या कीजिएगा। देखो मुक्ति दूध, ठीक है, और ज्योति जवाहर, और मेवाड़ मुकुट और अग्रपूजा जय सुभाष, और जय सुभाष के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे मातृभूमि जो है ना, एक तरह से मातृभूमि जो है उसको लिखना था। तो मुरादाबाद के जो स्टूडेंट्स होंगे, एमबीडी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने मुरादाबाद को फॉलो किया होगा, तो आई होप आप सभी बच्चों ने अच्छे से किया होगा। तो उसके बाद में देखिए कर्ल है, करमवीर भरत है, और एक तरह से तुमुल है, तो ये खंड काव्य हैं, यानी कि इनको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, उसके बाद में जीवनी दी गई है कुछ लेखकों की, जैसे जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे एक तरह से पोइटों की दे रखी है, देखिए इसका महाकवि सूरदास, सुमित्रानंदन पंत और बिहारी लाल। ठीक है,
अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई भी एक श्लोक लिखना था जो आपने शायद लिखा होगा, याद होगा, ठीक है। और 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने थे, तो गृह, सत, ठीक है, सतमित्रम, कम, तो ये इनमें से ना 2 के संस्कृत में आंसर देने थे, ठीक है। इनमें में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना था, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी सशक्तिकरण और विज्ञान की उपयोगिता, ठीक है। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिएगा। रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख किया गया है। मुझे उम्मीद है मेरा सारा ये ठीक है ना, आपकी अच्छी से समझ में आया होगा। ऐसे ही अदर वीडियोस को देखने के लिए भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, आपका पेपर अच्छा हो, आपके मार्क्स अच्छे आए एग्ज़ाम में। मैं गॉड से प्रेयर करता हूँ।